नारायण की नगरी गए, जग कल्याणी नगरी गए, अलकनंदा धारणी नगरी, जहाँ पाप सभी के कटते हैं, उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जहाँ पाप सभी के कटते हैं, उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है, ये मोक्षदायिनी। बद्रीनाथ में जहाँ टेम्परेचर सर्दियों में माइनस में चला जाता है, दिन में भी 4-5 डिग्री ही रहता है। चारों तरफ शीत लहर चलती है, पानी बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा होता है। वहीं ये चमत्कार भगवान का, ये है गर्म कुंड। ये देखिए तप्त कुंड, गरम गरम पानी में नहाते हुए लोग। देखिए यहाँ पे अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए तर्पण वगैरह होता है। पितृ दोष किसी को हो तो वो यहाँ के तर्पण करवाते हैं। वेद पुराणों में बद्रीपुरी, तीनों लोक अनगिन रूप से नर नारायण बद्री जी का
नित्य दर्शन करते रहते। जहाँ नर नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जहाँ नर नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है। हम बद्री धाम के रजकण को नित्य अपने शीश पे रखते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जय बद्री नारायण नमो नमः। बद्री विशाल पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं और आज हमारे साथ यहाँ रायगढ़ से आए हुए हैं। उनका डांस आपको दिखाते हैं, देखिए। यहाँ पर ये ब्रह्म कपाल है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने जब ब्रह्मा जी का 5वां शीश काटा था वो यहाँ आके गिरा था, इसलिए ब्रह्म कपाल इसको कहते हैं। यहाँ पे पितरों का पिंडदान किया जाता है ताकि उनको मोक्ष मिल सके। दूर दूर से यहाँ लोग पितृ मोक्ष के लिए पिंडदान करने आते हैं।